हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना पार्ट 3 कर रहे हैं भाई इस वीडियो के अंदर, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एमसीक्यू सीरीज। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो क्या है। आपको जो पिछले पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो जरूर देख ले जाके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 20 मीटर कास्ट ए शेडो 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है भाई, एक वर्टिकल पोल है जो जिसकी हाइट 20 मीटर है, वो शेडो कास्ट करता है 10 मीटर की। ठीक है भाई, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है भाई, उसी सेम टाइम पे ए टावर कास्ट करता है शेडो 50 मीटर लॉन्ग। देन द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालोगे भाई, सन्स एलिवेशन से। पहले वाला जो पोल वाला केस है उससे तो निकाल लो सन्स का एलिवेशन, यानी ये वाला थीटा एंगल निकाल लो। कैसे निकालोगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 20/10। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, अब ये मत सोचना भाई 2 tan थीटा की वैल्यू कब होती है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन हमें बस सन्स एलिवेशन ही निकालना है, यानी जो tan थीटा की जगह हम 2 पुट कर सके ताकि। तो जब अब टावर की बात करेंगे, मान लो ये टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है h मान ली, उसकी शेडो कितनी गिवन है 50 मीटर है। तो यहाँ पे उसी सेम टाइम का मतलब ये है कि सन्स एलिवेशन उतना ही है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू h/50 मीटर, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी थी अपनी 2 थी। ठीक है, तो यहां से हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी 100 मीटर आ जाएगी। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बता दो भाई कितना होगा, 2:3 होगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि हमें पता है कि साइड्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का जब हम स्क्वायर करते हैं वही किसके बराबर आता है, कोरिस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो के बराबर। ठीक है भाई, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एबीसी, एबीसी की कोई लॉन्गेस्ट साइड है जो 36 सेंटीमीटर है, तो हमें बतानी है डीईएफ की भी लॉन्गेस्ट साइड बतानी है। तो भाई देखो, एरिया दे रखा है एबीसी वाले का 144 और 81। एरिया क्या होता है, साइड्स के, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जो ऊपर एबीसी की बात चल रही है ना, 144 एबीसी ट्रायंगल का स्क्वायर है। ठीक है भाई, और एबीसी की साइड कितनी गिवन है लॉन्गेस्ट, 36 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, डीएफ की। मान लो एक्स है, और साइड्स के रेशियो का स्क्वायर ही आपका ये होता है एरिया का रेशियो। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा देखो, 36/x इज इक्वल्स टू, इसका रूट कर देंगे क्या आएगा 12/9, 12×3=36। तो x इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर, यानी जो सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ की लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है 27 सेंटीमीटर है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी होगी भाई 3:4, 3:4। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है भाई, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके पास इक्वल एंगल्स है एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 16:25। द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग हाइट्स बतानी। देखो भाई, जब 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और उनके इक्वल एंगल्स हो तो दोनों ट्रायंगल्स कैसी होती है, आपस में सिमिलर होती है। कैसे होती है भाई, ठीक है देखो, मान लो ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, तो ये सिमिलर प्रूव करनी है हमें। गिवन है कि एंगल्स इक्वल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है भाई, अब देखो भाई 2 एंगल तो इक्वल है ही दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है भाई, अब देखो ये जो 2 साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मान लो ये ए है तो ये भी ए ही है, और चाहे इस ट्रायंगल के अंदर ये कुछ भी हो, मान लो एक्स हो तो ये भी एक्स होगी, ऑब्वियस है। तो देखो भाई 2 एंगल इक्वल है और देखो साइड्स का रेशियो क्या है a/x, सिंपल ही है। तो बाय एंगल साइड, इसे हम क्या कह देंगे कि एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और अगर ये सिमिलर हो गई तो देखो तो क्या होता है भाई, हाइट्स का जो रेशियो होता है उनके स्क्वायर, वो क्या होता है एरिया का रेशियो होता है A1/A2 का होल स्क्वायर। मतलब हाइट्स के रेशियो का स्क्वायर होता है एरिया का रेशियो, और एरिया का रेशियो आपको कितना गिवन है 16/25 गिवन है। तो हाइट्स का रेशियो कितना आएगा h1/h2 कितना आ जाएगा बताओ 4/5 आ जाएगा। तो यहां पे आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर ही गिवन है। बस आपको ये समझना था कि
इक्वल एंगल्स गिवन है, तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जब इक्वल एंगल्स गिवन होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर होती है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। इफ ABC एंड DEF आर सिमिलर, ठीक है भाई, सच दैट 2AB इज इक्वल्स टू DE, AB और DE में रिलेशन दे दिया, यानी उसका रेशियो दे दिया, एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो EF बताओ। तो देखो हमें पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या है, AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF, ठीक है भाई। अब AB बाई DE आपको कितना गिवन है, देखो D को इधर ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, ये 1/2 गिवन है, तो 1/2 इसके भी बराबर होगा BC बाई EF के, तो BC गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर अपॉन में EF हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां से EF कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 सेंटीमीटर EF आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।